जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुनो श्रुति, जरा बताना तो वो पूजा के फूल। हाय, आज तो चांद खुद उतर आया है इस जमीन पर। कहते हुए सतीश अपना सर धम से दरवाजे की चौखट पर लगा टुकुर टुकुर श्रुति को प्यार भरी निगाहों से देखता रहा। अरे अरे, संभालिए खुद को सतीश, क्या कर रहे हैं? सिर पर चोट लग जाएगी। अपने झुमके बंद करते हुए श्रुति शीशे में से सतीश को देखते हुए बोली, कैसे संभालूं खुद को, तुम ही बताओ ना। जब इतनी सुंदर बीवी होगी तो कोई भी खुद को नहीं संभाल पाएगा मोहतरमा। वैसे चेहरा बड़ा दमक रहा है आज आपका, किस चीज़ का असर है मुझे तो बता दीजिए। अच्छा जी, ऐसा क्या? बहुत रोमांस जाग रहा है आज। खुद को शीशे में निहारते हुए श्रुति उठी और अपनी बाहों का हार सतीश के गले में डालते हुए बोली, किसी चीज़ का असर नहीं, यह तो आपके प्यार का असर है जिसने मेरी पूरी जिंदगी को महका दिया है। नहीं तो मेरा जीवन तो। इससे पहले कि श्रुति कुछ बोलती, सतीश ने अपनी उंगली उसके होठों पर रख के उसे चुप करा दिया। कितनी बार कहा है, बीती बातों को भूल जाओ, वो अतीत था, बीत गया। आज जब हम साथ हैं तो हमारे प्यार के आगे बीता हुआ कल कोई मायने नहीं रखता। जिस तरह सतीश का उसकी श्रुति के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी तरह हम दोनों भी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। कहते हुए सतीश ने प्यार से श्रुति का माथा चूमा और उसे बाहों में भर लिया। अपने प्यार की दुनिया में दोनों खोए ही थे कि अचानक से माँ आई। माँ की आवाज़ सुन दोनों हड़बड़ा गए। वैसे आप यहाँ क्या पूछने के लिए आए थे? खुद को जल्दी से सतीश के आगोश से निकालकर अपने बाल सही करते हुए क्षिति ने पूछा। अरे मैं तो पूछने आया था कि पूजा के फूल कहाँ हैं। वो पंडित जी आते ही होंगे सत्यनारायण जी की पूजा करने, लेकिन तुम मुझे कोई भी काम सही समय से नहीं करने देती। अभी जाकर माँ को बताता हूँ कि जिस नई बहू के आने पर उन्होंने घर में पूजा रखवाई है ना, उसकी वजह से सारा काम लेट हो रहा है। ओहो, क्या बात है जी, क्या बात। यह रहे फूल, आप इन्हें लीजिए और जाइए। श्रुति ने हंसते हुए सतीश के हाथों में फूलों की टोकरी थमा दी। कोई नहीं, जाता हूँ जाता हूँ। वैसे भी तुम्हारी वजह से मुझे देर हो ही गई है। अम्मा अपनी लाडली बहू को तो कुछ कहने वाली नहीं है। मैं बेचारा हर काम का मारा। इसी बात पर अगर फिर कोई थोड़ा सा प्यार दे देता तो। कहते हुए जैसे ही सतीश श्रुति को अपने गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, तुरंत श्रुति ने उसे प्यार से धक्का देते हुए उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। अच्छा, जाता हूँ, तुम भी जल्दी आना। और हाँ, याद है ना? जी याद है, बिल्कुल याद है। आंखों में काजल लगा लूंगी। पहले पूरा तैयार तो हो जाऊं। अब आप जाइए, मैं भी बस आ ही रही हूँ। पूजा शुरू होने वाली है। सतीश को भेजकर श्रुति खुद को आईने में निहारने लगी थी। कैसा अजीब खेल खेला था जिंदगी ने उसके साथ। कभी सोचा न था उसकी मांग में सतीश के नाम का सिंदूर सजेगा। आज दिमाग ने फिर दिल का साथ देना छोड़ दिया था। इसलिए धीरे धीरे श्रुति फिर अतीत की यादों में डूबती जा रही थी। अरे, यह कबीर का नंबर कवरेज क्षेत्र से बाहर क्यों जा रहा है? कहाँ है वो? आज कॉलेज का आखिरी दिन था और कबीर का कुछ अता पता ही नहीं था। दिमाग में उथल पुथल सी मची हुई थी। व्हाट्सएप कॉल भी ट्राई किया था और कितने मैसेज भी ड्रॉप किए, लेकिन किसी का भी जवाब नहीं। कहाँ है ये? कैसा है? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? हे भगवान, नहीं नहीं। खुद ही सवाल व खुद ही जवाब देने जैसी मनोस्थिति हो गई थी श्रुति की। कहीं ढूंढने भी तो नहीं जा सकती। घर में अगर लेट पहुंची तो क्या जवाब दूंगी माँ पापा को? कहाँ थे इतनी देर से? माना कि आज कॉलेज का आखिरी दिन था तो दोस्तों से मिलते मिलते लेट हो गई, लेकिन कितना लेट होगी? नहीं, क्या करूं? बहुत दिमाग लगाने के बाद भी श्रुति खुद को असहाय सी महसूस कर रही थी, इसलिए अपनी स्कूटी से वापस घर की ओर लौट रही थी। अरे श्रुति बेटा, आ गई? कैसा रहा आज कॉलेज का आखिरी दिन? चाय पी रही माँ पापा ने बड़ी ही दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा। चेहरे पर झूठी मुस्कान के साथ हल्की सी गर्दन हिलाकर श्रुति दिन अच्छा होने की दिलासा देकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। इसे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, आज कॉलेज का आखिरी दिन था ना, तो हो सकता है थोड़ा भावुक हो गई हो,
थोड़ा समय लगेगा श्रुति को यह सब एक्सेप्ट करने में। जी सही कह रहे हैं आप। अब तो मैं कहती हूँ कि आप इसके लिए लड़का देखना शुरू कर दीजिए। वैसे भी हमारी दिल्ली में अच्छे लड़कों की कमी नहीं है। कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई है, इसलिए एक अच्छा सा लड़का देखकर बस बिटिया के हाथ पे लेकर दीजिए, ताकि हमारी पहली जिम्मेदारी तो पूरी हो जाए। रही बात छोटी की, तो वो तो अभी बहुत छोटी है। बिल्कुल सही कहा श्रुति की माँ तुमने। तुम्हें याद है मेरे ऑफिस में जो मेरे सहकर्मी हैं मल्होत्रा जी, उनका बेटा सतीश अब्रॉड से पढ़ाई करके आया है और यहाँ किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छे पद पर भी है। तुम कहो तो अपनी श्रुति के लिए उनसे बात करूं। और वैसे भी पिछले हफ्ते जब मैं उन्हें अपनी मोबाइल पर हमारी फैमिली फोटो दिखा रहा था, उन्हें देखते ही हमारी श्रुति पसंद आ गई थी। जी जी बिल्कुल, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। आप आज ही उनसे बात कीजिए और उनके बेटे की फोटो भी मांग लीजिए, ताकि श्रुति को दिखाकर बात कर सकें। इधर श्रुति के माँ पापा भविष्य में उसके लिए कुछ बेहतर करने की सोच रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कमरे में श्रुति अपने अन्य दोस्तों से कबीर के बारे में पूछने पर भी कुछ पता न चलने के कारण सारी उम्मीद खो बैठी थी। खिड़की के पास बेसुध सी बैठी हुई श्रुति बस बाहर की दुनिया को टकटकी लगाकर देखती हुई उसमें अपनी खोई दुनिया ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक से मोबाइल पर आए कबीर के मैसेज ने उसकी खोई हुई मुस्कान लौटाकर उसे चिंता मुक्त कर दिया था। हे श्रुति, मैं ठीक हूँ। मैं यहाँ एक काम में फंस गया हूँ और यहाँ नेटवर्क भी नहीं आता, तो मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। इतना फॉर्मल मैसेज। मैंने उसे इतने कॉल किए, इतने मैसेज भी ड्रॉप किए, उसका जवाब आया तो ऐसा, वो भी इतनी देर से। उसी समय जवाब दे देता तो क्या जाता। ऊपर से आज वो कॉलेज के आखिरी दिन आया भी नहीं, जबकि अच्छे से जानता था कि आज के बाद मेरा उससे मिलना मुश्किल होगा। फिर भी खैर कोई नहीं, हो सकता है कि कोई ज़रूरी काम पड़ गया होगा, नहीं तो मेरा कबीर ऐसा नहीं है। थैंक यू सो मच भगवान जी, मेरे कबीर को ठीक रखने के लिए। मेरे लिए यह काफ़ी है। चिड़िया सी चहकती हुई श्रुति पूरे घर में झूमने लगी। अपनी बेटी को खुश देखकर उसके माँ पापा भी खुश हो गए। कॉलेज बंद हुए 4 दिन बीत चुके थे। जब जब श्रुति कबीर को मैसेज करती, वह लेट ही सही उसके मैसेज का रिप्लाई कर देता, लेकिन फ़ोन पर बात नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कबीर अपने पापा का बिजनेस संभालने में हाथ बटाने लगा था। आज दोपहर के खाने की टेबल पर श्रुति के माँ पापा ने उसकी शादी की बात छेड़ दी थी। वह उन्होंने सतीश की फ़ोटो अपने मोबाइल पर निकालकर श्रुति को दिखाकर उससे भी उसकी पसंद जाननी चाहिए, लेकिन श्रुति ने मुंह नीचा कर अपनी आंखें ही बंद कर दी। लेकिन मन में एक बवंडर सा उमड़ गया था। आखिरकार वह कबीर के सिवाय किसी और से शादी करने का कैसे सोच सकती है। लेकिन माँ पापा को यह बात कैसे बताएगी वो कि वो किसी और से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। आखिर क्या कमी है उसके कबीर में? वो सारे गुण हैं जो एक अच्छे दामाद में होने चाहिए। लेकिन यह सब करने से पहले उसे कबीर से बात करनी चाहिए कि वो यहाँ आए और हमारी शादी की बात करें। ऐसा सब सोच श्रुति चुपचाप उठी। वह निशब्द से अपने कमरे की ओर तेजी से दौड़ गई, लेकिन उसके माँ पापा की नज़र में यह उनकी बेटी का शर्मीलापन था। कमरे में जाकर तुरंत उसने कबीर को फ़ोन लगाया, लेकिन हर बार की तरह आज भी उसकी कबीर से बात नहीं हुई। इसलिए श्रुति ने उसे मैसेज किया, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कबीर प्लीज़ कॉल मी। लगभग 15 मिनट बाद कबीर का फ़ोन आया। हेलो श्रुति, क्या हुआ प्लीज़ बताओ जल्दी, मैं बहुत बिजी हूँ। कबीर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। मेरे माँ पापा ने मेरे लिए कोई सतीश नाम का लड़का पसंद किया है और अब वो मेरी शादी उससे करवाना चाहते हैं। तुम प्लीज़ यहाँ आ जाओ ना, हमारी शादी की बात उनसे कर लो। मुझे पक्का यकीन है वो ज़रूर मान जाएंगे। 1 मिनट श्रुति, यह तुम क्या कह रही हो? हमारी शादी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कौन सी दुनिया में खोई हो तुम? शादी, वो भी तुमसे? नो वेज। यह क्या कह रहे हो तुम कबीर? यह कोई मजाक का टाइम नहीं है। प्लीज़ बी सीरियस। जब 2 लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तब वो शादी ही तो करते हैं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझसे हेलो 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 तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। वी आर जस्ट फ्रेंड्स यार। फ्रेंड्स? व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेंड? कॉलेज में 3 साल साथ रहे,
साथ घूमे फिरे, साथ खाया पिया, साथ ही पढ़े। यह प्यार नहीं था तो क्या था? हाँ, वो अलग बात है कि आज तक हमने अपने प्यार का इजहार नहीं किया, लेकिन अब तो कर सकते हैं ना। इसलिए प्लीज चलो ना, अपने रिश्ते को एक नया नाम देते हैं। ओह गॉड, साथ उठने बैठने, पढ़ने व घूमने को तुमने प्यार समझ लिया तो ये तुम्हारी गलती। मैंने कभी तुम्हें ऐसी नज़र से नहीं देखा। अगर देखा होता तो कब का इस रिश्ते को नाम दे दिया होता। और दूसरी बात, मैं जिसे प्यार करता हूँ ना, उसे तो कब का अपने घर वालों से मिलवा चुका हूँ और अब अच्छे से सेटल होकर उसी के साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। इसलिए तुम्हें भी यही सलाह दूंगा कि तुम भी अपने मम्मी पापा के द्वारा पसंद किए गए लड़के से शादी कर लो और अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। और हमारी दोस्ती कॉलेज तक ही थी, इसलिए मुझे कभी फ़ोन नहीं करना। हेलो हेलो कबीर। इससे आगे श्रुति कुछ कहती, कबीर फ़ोन काट चुका था। बाद में भी उसने कबीर को बहुत बार फ़ोन लगाया और बहुत से मैसेजेस भी किए, लेकिन कबीर ने कभी कोई जवाब ही नहीं दिया। दिन बीतते गए। श्रुति अकेले में बेसुध सी बैठी रहती। माँ पापा के आगे झूठी हंसी दिखाने की भी अब हिम्मत ना बची थी उसमें। कल सतीश और उसके घर वाले श्रुति को देखने आने वाले थे, लेकिन वो सबको अंधेरे में कैसे रख सकती है जिसकी सारी खुशियां ही खत्म हो गई हो। वो कैसे इस रिश्ते को खुशियों से भरेगी? नहीं हो पाएगा उससे। ऐसा सोच वो शाम को निकल पड़ी थी अपने जीवन को खत्म करने, क्योंकि वो नहीं जी सकती थी ये दोहरा जीवन। इसलिए उसका मरना ही बेहतर था। आत्महत्या करने जैसी नकारात्मक सोच के साथ श्रुति पहुंच गई थी तेज बहाव वाली नदी के पुल के ऊपर और कबीर के साथ बिताए हर एक पल को फिर से जीकर उन यादों को समेटकर कूदने ही वाली थी कि अचानक से एक फरिश्ते के हाथ ने उसके हाथ को जोर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और अपने सीने से लगा लिया। अरे लड़की, तुम पागल हो क्या? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? पता भी है क्या करने जा रही थी? क्या हुआ? श्रुति फूट फूट कर रोने लगी थी, लेकिन जैसे ही यह आभास हुआ कि वो किसी के दिल के करीब रहकर किसी के दिल की धड़कनों को सुन रही है, मानो कोई अपना सा एहसास था वो। लेकिन होश संभालते हुए वह तुरंत पीछे हट गई और वहां से भाग गई। लेकिन उसकी भारी आंखों में एक धुंधली सी छवि बस गई थी और कानों में बोले जाने वाले शब्द रिकॉर्ड हो चुके थे। अगले दिन श्रुति को देखने मल्होत्रा जी अपने परिवार सहित घर पधार गए थे। दोनों परिवारों की तरफ से तो रिश्ता पक्का ही था, लेकिन लड़का लड़की की आपसी सहमति भी जरूरी थी। इसलिए उन्हें अकेले में बातचीत करने का मौका दिया गया। हेलो, माय नेम इज सतीश। अब कैसी हैं आप? यह आवाज़ श्रुति को कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। जैसे ही उसने मुंह उठाकर देखा तो सामने एक हट्टा कट्टा सा स्मार्ट नौजवान अपने सामने पाया। कल वाली धुंधली छवि आज स्पष्ट थी, लेकिन क्या यह वही है या कोई और? अजीब कश्मकश थी। हेलो, माय नेम इज सतीश। अब कैसी हैं आप? सतीश ने फिर दोहराया। हेलो, मैं श्रुति। मैं ठीक हूँ, लेकिन आप कैसे हैं? ओह गुड। वैसे कल आप वो शव क्या करने जा रही थी? लगता है कोई लव शव का मामला है, हंसते हुए सतीश बोला। लेकिन एक बात कहूँ, मुझे नहीं पता कि आपको मैं पसंद आऊँ या नहीं। नहीं पता हमारी शादी होगी या नहीं। नहीं जानता आपके साथ क्या हुआ, लेकिन एक सलाह जरूर दूंगा। यह जो कल आप करने जा रही थी ना, वो बहुत गलत था, क्योंकि एक ऐसे इंसान के पीछे आप आत्महत्या करके अपने माता पिता को जिंदगी भर का गम देने वाली थी। इसमें उनका क्या कसूर है? इश्क तो एक खूबसूरत सा एहसास है, दो दिलों के बंधन का जरिया है। एक तरफा इश्क कोई इश्क नहीं, बल्कि कुछ ऐसे किस्सों को अंजाम देता है जिनकी वजह से इश्क का नाम कलंकित होता है। और यह इश्क कलंक नहीं, बल्कि आंखों का काजल है। जिस तरह आंखें बिन काजल सोनी होती हैं, उसी तरह जिंदगी सच्चे इश्क बिना। सॉरी अगर कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो। बस जो दिल में था कह दिया। अब हो गया हो तो चलें, सब इंतजार कर रहे हैं। श्रुति श्रुति, अरे कहाँ खोई हो? पंडित जी आ गए हैं। कितनी देर से तुम्हें पुकार रहा हूँ। सतीश ने थोड़ी तेजी से श्रुति के कंधे को झटकाया और वह अतीत की यादों से बाहर निकल आई। अरे सतीश आप? कुछ नहीं, बस यूं ही। देखिए ना कैसी लग रही हूँ, हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत। दोनों पूजा में बैठने के लिए कमरे से चले गए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
धन्यवाद।